5 दिनों तक मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर ही लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने सीएम की रेस में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को पीछे छोड़ दिया। डीके शिव कुमार भी लगातार कोशिश करते रहे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी तक से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धारमैया डीके शिव कुमार पर भारी पड़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिस चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा, उसे सीएम क्यों नहीं बनाया गया? सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह है? आखिर कैसे डीके शिव कुमार पर सिद्धारमैया भारी पड़े? आइए जानते हैं वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से डीके शिव कुमार पर भारी पड़े सिद्धारमैया। सबसे पहला कारण है कि सिद्धारमैया को मिला ज्यादातर विधायकों का साथ। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है। बताया जाता है कि विधायक दल की बैठक में 95 विधायकों ने खुलकर सिद्धारमैया का नाम लिया। मतलब विधायक सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो संभव है कि आगे चलकर सिद्धारमैया बगावत कर सकते हैं। डीके शिव कुमार पर मुकदमों की बड़ी मुसीबत। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डीके शिव कुमार पर चल रहे मुकदमे। दरअसल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रही कि डीके शिव कुमार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच कर्नाटक के डीजीपी को ही सीबीआई का नया डायरेक्टर भी बना दिया गया। कहा जाता है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर डीके शिव कुमार को काफी करीब से जानते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि अगर डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया जाता है तो सीबीआई उनकी पुरानी फाइलें खोल सकती है, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव पर फोकस। दरअसल 2013 और फिर 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे में इस बार पार्टी को रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सिद्धारमैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुलबर्गा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब जब फिर से सूबे में सरकार बन चुकी है तो कांग्रेस ने इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को सिद्धारमैया का चेहरा ज्यादा मजबूत समझ में आया। बात करें अगर चौथे सबसे बड़े कारण की, तो वो है सिद्धारमैया का आहिंदा फॉर्मूला। दरअसल सिद्धारमैया लंबे समय से अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। आहिंदा समीकरण के तहत सिद्धारमैया का फोकस राज्य की 61% आबादी है। 2004 से ही वे इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और काफी हद तक ये सफल भी रहा है। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है। कर्नाटक में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी करीब 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। साल 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाई हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे कमजोर करना चाहती है। और आखिरी और सबसे बड़ा 5वां कारण है कि सिद्धारमैया का ये फैक्टर भी काम कर गया। दरअसल चुनाव से पहले ही सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद वे राजनीति में तो रहेंगे, लेकिन कोई पद नहीं संभालेंगे। चुनाव के बाद भी हाईकमान के सामने उन्होंने यही दावा खेला। उन्होंने कहा कि वे इसके बाद कोई पद नहीं लेंगे। ऐसे में आखिरी बार उन्होंने मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी को भी ये बात ठीक लगी। ऐसा अब इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में अब बीएस येदियुरप्पा के बाद सिद्धारमैया ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिल सकता है। He decided to make Siddharamaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddharamaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President
till the parliament election is over. ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ನಕಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇದು ನಕಲಿ ಪತ್ರ, ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು RSS ನಂಥ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಕಲಿ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯಲಿಗೆಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. TV 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।